तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता होगा कि जो भूज गुरुदेव की जो कथा होने वाली थी 1 अप्रैल से नीमच मध्य प्रदेश में, और उस कथा का नाम क्या था? श्री बेलपत्र सिंह महापुराण कथा। वो अब नहीं होने वाली है। जी हाँ भक्तों, बहुत सारे लोगों के मन में टेंशन है, बहुत सारे मन के लोगों जो है उनके मन में कंफ्यूजन भी है कि आखिर ऐसा क्या हो गया गुरुदेव को कि कथा कैंसिल हो गई। और यही बस कथा नहीं, आने आने वाली जो जितनी भी कथाएं हैं 2-4 महीने 6 महीने, वो सारी की सारी कैंसिल हो गई है। देखिए ऐसा क्या हो गया, मैं आपको पूरा बताऊंगा आज की इस वीडियो में। बस पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। जितने भी सिख भक्त हैं उनको जानना अति आवश्यक है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि गुरुदेव की जो कथा हुआ है वो कैंसिल हो गई। तो देखिए, अगर मैं आपको सिंपल वे में बताऊं तो गुरुदेव की जो हालत है वो गंभीर है। सबसे पहली बात, आप लोगों की सबकी दुआएं उनको चाहिए। सबसे पहली बात आपको मैं बताना चाहूंगा क्या हुआ, कैसे हुआ, पूरा बताऊंगा। देखिए, गुरुदेव ने स्वयं आके बताया कि अभी मैं कथा नहीं करूंगा। देखिए, अगर देखा जाए तो गुरुदेव क्या है, गुरुदेव अस्पताल में भर्ती है। ठीक, ये मैं आपको बहुत ही ताजा खबर मैं आपको बता रहा हूँ जो गुरुदेव ने स्वयं बताया है। बहुत सारे लोग क्या थे ना, कि नीमच मध्य प्रदेश में कथा होने वाली थी श्री बेलपत्र सिंह महापुराण कथा, तो बहुत सारे लोग फोन लेके और टीवी में बैठ गए कि हाँ गुरुदेव इतने दिनों के बाद क्या होगा, इतने दिनों के बाद कथा करेंगे तो हम कथा सुनेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, लोगों को निराशा हाथ लगी क्योंकि गुरुदेव ने स्वयं आके बताया कि अभी मैं कथा नहीं करूंगा। तो आखिर ऐसी क्या हो गया है, तो चलिए मैं आपको पूरा बताता हूँ। देखिए, जो नीमच मध्य प्रदेश में कथा थी ना, वो कब से थी? 1 अप्रैल से थी, जो कि कैंसिल हो गई। तो ऐसा क्या हुआ, जब अभी गुरुदेव 29 मार्च को आस्था की होली खेल रहे थे। ठीक, जैसे कि आपको पता है कि अभी होली का त्योहार था, तो गुरुदेव होली खेल रहे थे हर जगह। तो जो आस्था की होली खेल रहे थे, तो होली खेलते खेलते गुरुदेव के सर में एक नारियल लगा। क्या लग गया? एक नारियल लग गया, और नारियल उनके जोर से लगा सर पे। ठीक, जब नारियल उनके जोर पे सर पे लगा तो उस समय तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि ठीक है नारियल यह लग गया तो क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो अंदर ही अंदर घाव बनाने लगा वो नारियल। ये गुरुदेव को भी नहीं पता चला। गुरुदेव ने स्वयं आके बताया, डॉक्टर की रिपोर्ट नहीं आया। जैसे कि आपको भी लग जाती है चोट तो हम लोग उसी समय क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं कि चलो ठीक हो गया, लग गया होगा, हटाओ। और क्या होता है, फूल आता है, सूजन कर देता है। तो ऐसा गुरुदेव को उसमें कुछ नहीं हुआ। उनको क्या हुआ, उनके सर पे चोट लग गई। किससे? केवल और केवल नारियल से। जैसे फेंक रहे होंगे तो उनके सर पे लग गई। जब उनके सर पे चोट लग गई तो क्या हुआ, उस समय तो गुरुदेव को कोई फर्क नहीं पड़ा कि ठीक है, वो नॉर्मल थे कि हाँ 1 तारीख से मैं नीमच मध्य प्रदेश में बेलपत्र सिंह महापुराण कथा करूंगा। लेकिन जब वो घर गए और मतलब रेस्ट लेने लगे तो वो जो घाव था वो अंदर ही अंदर उनको मतलब दर्द देने लगा। जो घाव उनके सर पे लग गया ना, वो अंदर ही अंदर उनको जो है तो दर्द देने लगा। तो जब गुरुदेव ने ऐसा सोचा कि आखिर ऐसा क्या हुआ, तो डॉक्टर के पास गए। जब वो डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर से चेकअप कराया, तब डॉक्टर ने बताया कि आपको ये जो लगी है चोट, ये अंदरूनी चोट है। वो धीरे धीरे करके आपके अंदर वो जो दिमाग है, ब्रेन है, इसमें आपको दिक्कत दे रही है। तो इसमें आप एक काम करिए, केवल अब जब उनकी रिपोर्ट आई, बोले कि आप जो कथा करते हैं अभी कथा करना बंद कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप कथा करेंगे, बोलेंगे, जोर लगाएंगे तो बहुत तकलीफ होगी, और ये जो बीमारी अभी छोटी सी दिख रही है, ये बीमारी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। तो जितने भी भक्त हैं वो भी ध्यान रखिएगा कि गुरुदेव की कथा अभी कैंसिल हो गई है। अभी होने कहाँ वाली थी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नीमच मध्य प्रदेश में, तो गुरुदेव आए स्वयं। अभी वो अस्पताल में भर्ती है लेकिन कथा करने नहीं आए। वो आए और सबसे माफी भी मांगी कि मैं इस कारण नहीं कर रहा हूँ कथा, और ये जो कथा है नीमच मध्य प्रदेश की, ये अगले साल इसी समय फिर से होगी। तो देखिए, ये जो कथा है वो 1 साल तक आपको नहीं मिलने वाली। दूसरी कथाएं तो मिलेगी जब गुरुदेव ठीक हो जाएंगे, 2 महीने 4 महीने। लेकिन अभी उसके पहले आप उम्मीद मत रखिएगा कि गुरुदेव की कोई कथा मिलेगी। देखिए, अभी मैं आपको एक और चीज बताने वाला हूँ जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है गुरुदेव के बारे में। देखिए, आपको भी पता है कि ठीक है कथा कैंसिल हो गई, लेकिन आपने क्या कभी देखा कि गुरुदेव ने रेस्ट लिया हो, आराम लिया हो? कभी नहीं। क्योंकि आप भी जानते होंगे, ये अगर नहीं जानते तो जान लीजिए कि गुरुदेव अपने घर में कभी भी नहीं रहते। बहुत कम 1-2 दिन के लिए जाते हैं, क्योंकि वो 7-7 दिन की शिव महापुराण कथा जब करते हैं तो वो इधर उधर घूमते रहते हैं, ट्रैवल करते रहते हैं। उनको जो है समय नहीं मिलता आराम करने का। तो गुरुदेव, जैसे कि आपको पता है कि गुरुदेव को आराम करने का मिलता नहीं है, और आपको ये भी पता है कि गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। ये आपने देखा है गुरुदेव की कथा में कितने लोग आते हैं, लाखों की भीड़ में जनसंख्या भरी रहती है। तो जो लाखों की भीड़ होगी, जो गर्मी है, वो भी गुरुदेव के पास आती है। अब बहुत सारे लोग जो कथा
कथा को नहीं मानते वो क्या बोलेंगे कि बाकी सब तो ऐसे ही बैठे रहते हैं, गुरुदेव तो आपको एसी में बैठे रहते हैं। देखिए वो स्वयं के लिए एसी में नहीं बैठते, लेकिन जब वो लाखों की भीड़ जाती है ना, उनकी जो गर्मी आती है जब उनके पास जाती है, इसलिए वो एसी में बैठते हैं। क्यों? क्योंकि आप तो केवल सुन रहे हैं बैठ के, लेकिन जो सामने वाले गुरुदेव जो बांच रहे हैं कथा, उनके बारे में भी सोचिए कि वो कैसे बांच रहे होंगे। मतलब आपको भी लगता है देखिए 7-7 दिन डेली 3-3 घंटा कथा वाचना ये आसान बात नहीं है, ठीक है ना। लाखों की भीड़ में आते हैं, पत्र आते हैं, किसी की कोई तकलीफ हो गई, खाने की व्यवस्था देखना रहता है, सब चीज रहना है। और देखिए, और वो जो आप देख रहे हैं कथा, वो कथा केवल और केवल ऐसे ही नहीं रहती कि 3 घंटे आए और आप बोलोगे अरे 3 घंटे आके बोल दिए तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। नहीं, 3 घंटे आके बोलना ये केवल और केवल कथा ऐसे ही नहीं हो जाती। जब वो 3 घंटे जो इंसान बोलता है ना, उसके पीछे उसकी कितनी मेहनत लगी रहती है ये उन्हीं को पता है, गुरुदेव को ही पता है, बाकी किसी को नहीं पता हो सकती, ठीक है ना। तो आपको ये चीज जानना होगा कि गुरुदेव की जो कथा हो रही है उसमें बहुत ज्यादा गुरुदेव की मेहनत लगती है, ठीक ना। ऐसे ही मेहनत आप नहीं बोल सकते कि गुरुदेव ऐसे ही कर देते हैं, नहीं। आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि गुरुदेव जो कथा करते हैं उसमें बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। बस आपको इतना चीज समझना होगा कि गुरुदेव की जो कथा है वो अभी जो आपको मैं बता रहा हूँ, देखिए डॉक्टर ने उनको साफ साफ बोल दिया है कि आप आराम करिए, आपको अब कुछ नहीं करना, आपको केवल और केवल अभी बेड रेस्ट करना है। क्यों? क्योंकि आपको ज्यादा बोलना नहीं है, आपको ज्यादा किसी से बात नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि वो आपके दिमाग में प्रभाव डालेगा और ये जो बीमारी है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। ये जो सूजन आपको दिमाग में आ गया है वो चोट लगने से, देखिए है तो वो नारियल, लेकिन नारियल जो कठोर थी, ठोस थी, और होली खेलते वक्त अनजाने में लग गया होगा तो वो बहुत ही ज्यादा घाव दे रही है गुरुदेव पे। तो गुरुदेव ने कथा में आगे गुरुदेव सबसे माफी भी मांगी कि मेरे कारण आप सबको तकलीफ हुई। तो देखिए मैं भी बोलना चाहूंगा, आप कमेंट बॉक्स में आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखते हैं, हर हर महादेव लिखते हैं, ठीक है वो अच्छी बात है, लेकिन कभी गुरुदेव के लिए भी लिखिए। तो आज की इस वीडियो में आप गुरुदेव से प्रार्थना करिए कि गुरुदेव, मतलब गुरुदेव मतलब महादेव से आप प्रार्थना करिए कि गुरुदेव जल्द से जल्द ठीक हो जाए, ताकि आगामी जो कथा है वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके गुरुदेव की। देखिए गुरुदेव हमारे लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, तो ये हमारा भी फर्ज बनता है कि गुरुदेव की मेहनत को हम साकार करें और गुरुदेव जितनी भी मेहनत करते हैं उनको फल मिले, और जो उनकी तबीयत अभी खराब हुई है वो जो तबीयत है उनकी ठीक हो जाए। तो अभी अगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको हुआ, मतलब गुरुदेव को हुआ क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक नारियल की वजह से उनके सर पे चोट लगी है गुरुदेव को, जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया है। ठीक आस्था की होली में उनको चोट लग गई नारियल के तहत, और उनके सर पे एक गुम्बज टाइप का आ गया, उनके सर पे चोट लग गई है, ये मैंने अभी आपको बताया। ठीक, उनके सब सर पे चोट लग गई तो उस समय उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो डॉक्टर ने उनको बताया, और ये जो कथा है डॉक्टर ने उनको यही बताया कि आप आराम करिए, आपको भी कथा करने की इजाजत हम नहीं देंगे, क्योंकि आपके दिमाग को जोर आएगा और आपकी जो तबीयत है और बिगड़ सकती है। तो यही था आज का हमारा वीडियो, आपको सूचना देना, और ऐसे से महापुराण के उपाय के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।